अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस चैप्टर 5 सीक्वेंस सीरीज के पेज नंबर 132 सेट बी के लास्ट 6 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 5.16। सवाल ये है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1 लाख नाउ। एक सिटी है, एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन जो अभी इस दौरान कितनी है? 1 लाख। इट्स रेट ऑफ ग्रोथ इज 5% पर ईयर। कि हर साल उसकी कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है? 5% बढ़ती जा रही है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 6 years नाउ। कि ठीक 6 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? ठीक 6 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? तो बेटा A1 आपने लिख लिया, आपके पास 1 लाख आ गया। तो A2 आपके पास क्या आएगा? यानी कि इस लाख का अगर आप 5% निकालें तो 1.05 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सेम वही चीज है, मैंने आज डायरेक्टली लिखी है। अगर आप इससे प्रीवियस क्लास में देखें तो आपको ये चीज बताई गई है कि A2 कैसे निकलता है जब परसेंटेज आती है। यानी कि आप इसको क्या करते हैं, इसको आप यूं लिखते हैं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये आपके पास इस तरीके से आती है। A2 किसकी इक्वल होगी? 1 लाख प्लस इस 1 लाख का फिर 5% यानी कि 5/100। तो ये अब आपके पास, जब आप इस 1 लाख को कॉमन लेंगे और ये 5 कॉमन आएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 लाख इंटू 1.05 A2। ये इस तरीके से A2 आया हुआ। इसी तरीके से फिर A3 भी आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना था? उन्होंने बताया कि आपके पास अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो आपने फाइंड क्या करना है कि 6 सालों बाद कितनी। तो 6 सालों बाद कितना बनता है? यानी कि 7वीं टर्म आपने फाइंड आउट करनी। 1 साल की तो ये होगी अभी की, अगले साल की A2, उससे अगले साल की A3। तो आपके पास 7वें साल की टर्म क्या है? A7। तो आपने क्या फाइंड आउट करना था? वी नीड टू फाइंड आउट A7। आर आपको पता है कॉमन रेशियो होती है, ये कल भी आपने फाइंड आउट की थी, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। अगर आप A3 को A2 से करें तो फिर भी 1.05 आता है, और अगर आप A2 को A1 से करें तब भी 1.05। तो आपको पता है कि आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म का फार्मूला कौन सा होता है? ये होता है an इज इक्वल टू A1 r की पावर n-1। तो सिंपली आपने क्या किया, यहां पे पुट किया, पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन A। इस इक्वेशन में पुट किया, इस ऊपर इक्वेशन में A1 1 लाख था, r की वैल्यू 1.05 थी, 7 - 1, ये आपके पास क्या हो गया? आपका A7 इज इक्वल टू 134010। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? पहला सवाल ओके। नेक्स्ट 5.17 लिखा हुआ, अ कंपनी ऑफर्स 2 alternatives फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द पोस्ट ऑफ अ हाई एग्जीक्यूटिव। एक कंपनी है, उसने 2 अल्टरनेट यानी कि 2 तरीके का उसने बताया कि सैलरी लेने के, और पोस्ट क्या है? हाई एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, उसकी पोस्ट के लिए 2 तरीके का सैलरी को लेने के लिए बताएं। इधर वन में रिसीव 20,000 कि एक कोई उस 20,000 को पर मंथ ले ले, 20,000 पर मंथ, यानी कि 20,000 रुपए, रुपीज लिखा हुआ है, 20,000 रुपए पर मंथ ले ले। या फिर और 1 पैसा ऑन द फर्स्ट डे, 1 रुपया पहले दिन, 1 पैसा पहले दिन ले ले। 2 पैसा ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन 2 पैसे ले ले। तीसरे दिन 4 पैसे ले ले, लिखा हुआ 4 पैसा ऑन द थर्ड डे, फिर 8 पैसा ऑन द फोर्थ डे। तो अब आप ये देखें, एंड सो ऑन रेस्ट ऑफ द मंथ, दैट इज ईच डे गेटिंग द डबल ऑफ व्हाट ही हैज रिसीव्ड 1 डे बिफोर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हर दिन उसको कितने पैसे मिलते जा रहे हैं? पिछले दिन का दुगना मिलता जा रहा है। अगर पहले दिन उसको 1 पैसा मिला, दूसरे दिन उसको 2 पैसे मिल रहे हैं, फिर तीसरे दिन उसको 4 पैसे मिल रहे हैं, यानी कि 2 × 2 4, फिर चौथे दिन 8 पैसे मिल रहे हैं, यानी कि 4 × 2। तो हर उस दिन का डबल होता जा रहा है। तो आप ये देखें, यहां पर पहला अल्टरनेटिव आपके पास, फर्स्ट अल्टरनेटिव 20,000 पर मंथ हो गया। सेकंड क्या था? सेकंड आपके पास जीपी था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी। भला कैसे? अगर A1 2 है, A2 2 है,
A1 इज इक्वल टू 1, सॉरी A2 2 है, A3 4 है, और इस तरीके से ये चलता जा रहा है, ये इस तरीके से चलती जा रही है। तो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये बन गया, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, और ये कहां तक जा रहा है, A30 तक, यानी कि 30 तक क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके पास क्या है, पूरे महीने की आपने सैलरी बनानी है, और महीने में कितने दिन होते हैं आपके पास, 30 डेज होते हैं। तो इसलिए आपने ऑर्डिनरी मंथ की बात करें, अभी 31st या उस वाले कंसेप्ट में नहीं जाएगा, वैसे आपका यूजुअल जो सैलरी मंथ होता है उसको हम 30 डेज का कंसिडर करते हैं। तो आपके पास ये क्या आ गया, 30 टर्म्स तक आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। आपने अब सिंपली क्या फाइंड आउट करना था कि सेकंड अल्टरनेटिव, पहला अल्टरनेटिव तो आपको दिया हुआ है, अब सेकंड अल्टरनेटिव में आपकी कितनी सैलरी बनती है, तो अब आपने ये देखना था। तो सेकंड अल्टरनेटिव में देखें, आपने ये S30 फाइंड आउट करना था। अब सवाल ये है कि ये S30 क्यों फाइंड आउट करना है? क्योंकि बेटा देखें, पहले दिन अगर सैलरी मिलती है 1 पैसा, दूसरे दिन 2 पैसा, तो 2 दिन की सैलरी मिला के 3 पैसा होगी, फिर तीसरे दिन मिलती है 4 पैसा, तो ये कितनी होगी, 7 पैसे होगी। इस तरीके से आपने क्या किया, उस सैलरी को डबल करके एड अप करते जा रहे हैं ना पूरे महीने के लिए। आप ये तो नहीं कहेंगे कि 1 पैसा सैलरी मिली है, तो 30 दिन बाद आप उन सारों को ऐड करके बताएंगे ना कि कितनी मिली है। तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं कि जितने ही आपके पास सम ऑफ पैसा आए थे, उनका आपने क्या किया, आपने उनका सम करना है 30 डेज की सैलरी का, तो फिर आपको पता चलेगा आपके पास पूरी सैलरी कितनी है। अब चूंकि R जो है 2 है, ये देखिए कॉमन रेशो 2 डिवाइड बाय 1 2 आता है, 4 डिवाइड बाय 2 2 आता है, कॉमन रेशो R2 आ गया आपके पास। अब R क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जब R ग्रेटर देन 1 हो तो Sn का फार्मूला क्या होता है, A1 R की पावर n माइनस 1। इस फार्मूले में आपने सिंपली क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 30। बेशक इसको भी A इक्वेशन का नाम देना है, तो यहां पे पुट कर दें n इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन A। यहां पे पुट किया, A1 की वैल्यू 1 थी, ये देखिए A1 की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2, n की वैल्यू 30 माइनस 1, इसको सॉल्व किया, ये पैसा आ गया। अब चूंकि ये पैसा में है, ये सारी की सारी टर्म्स पैसा में थी। यहां पे पहला अल्टरनेटिव क्या था, 20,000 रुपए था, नॉट पैसा। तो आपने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 100 किया, रुपीस में कन्वर्ट करनी। जब 100 में किया तो आपके पास सेकंड अल्टरनेटिव में कितनी सैलरी आ गई, ये सारी आपके पास यूं कह रहे हैं, अगर आप इसको फिगर आउट करें तो ये बनती है 10,73,000, सॉरी 1 लाख, हाँ ठीक है, 1,07,037 1 करोड़, सॉरी 1,07,37,418 रुपीज। तो इसका मतलब ये सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो फिर उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव शुड बी प्रेफर, कि कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जो सैलरी ज्यादा मिल रही है तो एक एम्प्लॉयर उसी को ही ज्यादा प्रेफर करेगा। तो इसका मतलब वो किसको प्रेफर करेगा, ये सेकंड अल्टरनेटिव को। तो इसके नीचे आप लिख दीजिएगा, हेंस सेकंड अल्टरनेटिव शुड बी प्रेफरेबल। तीसरा सवाल है 5.18, वैल्यू ऑफ मशीनरी डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। कि एक मशीनरी है, उसकी जो वैल्यू है वो हर साल 5% कम होती जा रही है, यानी कि उसकी प्राइस की जो वैल्यू, प्राइस की उसकी जो वर्थ है मशीन की, वो 5% उसके एक प्राइस से कम होती जा रही है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ 10th ईयर इफ इट इज ऑफ ₹2,50,000 नॉट। वो ये कह रहे हैं कि हर साल अगर इसकी 5% कम होती जाती है, 5% कम होती जाती है, तो उसकी बताएं कि 10 साल, हर साल 5% कम होती गई, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर की, यानी कि अब 10 साल बाद उसकी 5% कम होते 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 कितनी उसकी जो है वो वैल्यू रह जाती, यानी कि कितनी उसकी प्राइस रह जाती। अगर उसकी प्राइस इस वक्त हाल के दौरान 2,50,000 रुपए, तो ये देखें A1 2,50,000 अभी की जो प्राइस, A2 यानी कि अगले साल उसकी प्राइस कम होती है। सेम यही फार्मूला, ये इंक्रीज था तो प्लस का साइन, ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन। तो उसका माइनस क्या हो रहा है, उसकी एक्चुअल प्राइस में से 5% डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस 2,50,000 डिवाइडेड इनटू 5/100, तो ये क्या आ गया 0.95। इसी तरीके से नेक्स्ट A3 क्या आ गया आपके पास 0.95 क्यू, और ये अप टू 11 टर्म्स। 11 टर्म्स क्यों बेटा, कि अभी अगर उसकी टर्म देखें, जिस अभी आपने ये सवाल किया था ना कि आफ्टर 6 इयर्स, तो A7 किया था। इसी तरीके से अगर वो आफ्टर एट द एंड ऑफ 10th ईयर पूछ रहा है, तो इसका मतलब A1 तो अभी हो गया, तो 10 साल बाद उन 10 सालों को ऐड करना। तो आपने क्या फाइंड करना था, A11 फाइंड करना था। A11 में आपने सिंपली, आपको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास ये देखें R क्या है 0.95 है,
आपने सिंपली आर की वैल्यू यहां पर पुट की। ये इस फार्मूले में a1 r पावर n माइनस 1 वाले फार्मूले में आपने r की वैल्यू पुट की, a1 की वैल्यू पुट की, आपके पास आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है 5.19। जाहिद सेव्स 25 पैसा द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक, कि जाहिद 25 पैसे हफ्ते के पहले दिन में बचाता है। इसी तरीके से लिखा हुआ है 50 पैसा द सेकेंड डे, यानी कि दूसरे दिन 50 पैसे बचाता है, तीसरे दिन 1 रुपया, एंड कंटिन्यू टू डबल हिज सेविंग ईच डे, और ये सेविंग उसकी कॉन्टिन्यूसली होती जाती है, हर दिन दुगनी करता रहता है। तो इसका मतलब आर तो 2 आ गया, आर आपके पास 2 आ गया। यहां पर लिखा नहीं हुआ, यहां पर आर भी लिख देता हूं कि आर क्या है आपके पास, आर इज इक्वल टू 2 है। कैसे जरा इसको देख भी लेते हैं। हाउ मच विल ही सेव ऑन द 7th डे, कि 7वें दिन वो कितना सेव करता है, यानी कि अब आपने फाइंड क्या करना है, A7। व्हाट विल बी टोटल सेविंग फॉर द वीक, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो टोटल सेविंग यानी कि सम ऑफ 7 डेज S7। अब आप यहां पर देखें A1 अगर आपके पास 25 पैसा, A2 0, ये देखें तो ये 0.25 रुपीज बन रहा है, A2 50 पैसा है तो ये कितना बन रहा है, 0.50 रुपीज बन रहा है, A3 1 रुपी आ गया, A4 2 आ गया, यानी कि देखें अगर आप इस 25 को 0.25 को 2 से करें तो 0.50 आता है, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। इस तरीके मतलब क्या हुआ कि आपके पास R क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि हर एक नेक्स्ट वैल्यू आपकी एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई होकर आ रही, तो आपके पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या आ गई, ये देखिए ये A1 आ गया, ये A2 आ गया, ये A3, ये A4 एंड सो ऑन, ये A7 तक। तो आपने A7 फाइंड आउट करना, सिंपली वो पीछे वाला फार्मूला लगाएंगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट है 5.20। 5.20 क्वेश्चन है, अ टैंक कंटेन्स 16,000 लीटर्स ऑफ वाटर, एक टैंक है उसके अंदर कितने लीटर वाटर, 16,000। Each day 1/2 of the water in the tank is removed, हर दिन क्या होता है 1/2 यानी कि 1/2, हाफ हिस्सा टैंकर का पानी का जो है उसमें टैंकर में से कम हो जाता है, एंड नॉट रिप्लेस्ड, उसको दोबारा रिप्लेस नहीं होता, यानी कि उसको दोबारा भरा नहीं जाता। हाउ मच वाटर रिमेन्स द टैंक एट द एंड ऑफ 7th डे, कितना वाटर रह जाता है 7वें दिन में। तो आपने सिंपल क्या फाइंड आउट करना है, पहले दिन अगर A1 ये है 8,000, अब वहां पे लिखा था 16,000, तो बेटा 16,000 का हाफ करें तो पहले दिन कितना पानी रह गया, 8,000। जरा कंसेप्टली सोचें, पहले दिन अगर आपने 16,000 था और वो बता रहा है कि आपने हाफ करते जाना है, तो हाफ आपने किया तो आपके पास कितना रह गया, 16,000 का हाफ क्या था 8,000। तो आपने बताना है कि अब 7वें दिन A7, R भी है आपके पास, A1 भी है, N की वैल्यू 7 भी है, ये आपने करना है, ये भी आपका क्या है होमवर्क है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 5.21। सपोज वन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे you 1 paisa for your first day wages and then double your pay on each succeeding day. How much will you earn on the 20th day? What will be your total earnings for the 20th day? एम्प्लॉयर अब एग्री होता है कि आपको हर दिन 1 रुपया देगा, 1 पैसा दे रहा है, 1 पैसा दे रहा है फॉर द फर्स्ट डे, और फिर नेक्स्ट डे वो उसको दूना करता जा रहा है, सेम एज इट इज बेटा, जो अभी आपने यहां पर ये सेकंड ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किया कि हर दिन दुगना करता जा रहा है। तो A1 आपके पास 1 आ गया और R हर दिन दुगना करता जा रहा है, तो सिंपली आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बनी, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 को फिर 2 से करें 8, और वो कितने दिन उसने बताया था कि 20 डेज तक। तो वो पूछ रहे हैं कि आपके 20 डे तक कितनी अर्निंग थी, यानी कि 20 टर्म्स तक। तो A20 आपने फाइंड आउट करना है। हाउ मच विल यू अर्न इन द 20th डे, कि 20वें दिन आप कितना अर्न करते हैं, एंड व्हाट विल बी योर टोटल अर्निंग्स इन दी फॉर द 20 डेज, कि टोटल अर्निंग कितनी होगी। तो फिर S20 क्या होगा,
हर दिन की अर्निंग को आपने ऐड करना है, सम करना है, तो सम ऑफ 20 डेज आपने फाइंड आउट करना है। ये बेटा ये भी आपका जो S20 है ये भी आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। इसका बेटा मतलब क्या है कि आज के दिन आपको 3 अदद सवालात होमवर्क के लिए दिए गए हैं, बाकी 3 सवालात आपको करवाए गए हैं। जो 3 सवाल आपको होमवर्क के लिए भी दिए गए हैं उसमें भी क्या है, आपको जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं उसका भी आपके पास डाटा लिखा हुआ है। सिंपली यू आर सपोज टू पुट फार्मूला, इनमें सिर्फ आपने फार्मूला को पुट करना है और अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लेना है। एक बार फिर बेटा इस चैप्टर की जरा से आपको रिवीजन के हवाले से उसके मुतालिक बताता चलो कि सबसे पहली बात बेटा आपके पास इस चैप्टर में सीक्वेंट सीरीज में 2 टाइप्स की सीरीज है। पहली है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी है आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस सीरीज को कहते हैं जिसमें आपके पास एक कांस्टेंट टर्म ऐड होकर नेक्स्ट टर्म बनाती है। यानी क्या कहा? कांस्टेंट टर्म ऐड होकर नेक्स्ट टर्म बनाती है। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास वो सीरीज होती है जिसमें एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट टर्म बनाती है। क्या यहां पर एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट सीरीज बना रही है? इसीलिए मैंने इनको नाम क्या दिया? जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ये देखिए कांस्टेंट टर्म यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रही है। अब दोनों के जनरल टर्म के फार्मूले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला आपने इस एक्सरसाइज के जो सेट बी है इसके पहले 10 सवालात में किया था जनरल टर्म का। वो है आपके पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है? आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है। a1 चूंकि पहली टर्म होती है और n आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। सिर्फ डी के बारे में भी बताता चलूं कि रिवाइज करवा दूं कि डी आपके पास होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। सीरीज में से कोई भी आप 2 वैल्यूज उठा लें, एक नेक्स्ट वाली वैल्यू उठाएं, एक प्रीवियस वाली वैल्यू उठाएं, उन दोनों को माइनस करें तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। इसी तरीके से आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म का फार्मूला होता है। वो फार्मूला है आपके पास an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। r की पावर n माइनस 1 से मुराद क्या है? यहां पर भी a1 आपके पास वही है, फर्स्ट टर्म है। n भी आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ टर्म्स है। सिंपली r के बारे में डिफाइन करता जाऊं कि r आपके पास कॉमन रेशो होता है जो कि क्या होती है आपके पास नेक्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू। कोई भी सीरीज आप उठा कर देखें उसमें आप नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो क्या है? कॉमन रेशो है। आपको इन 2 चीजों से पता चलता है कि सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है या उसमें क्या चीज डिवाइड हो रही है या क्या चीज ऐड हो रही है या क्या चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग पता चला। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो क्या है? आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि ऐड हो रही है। अगर आपके पास वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो वो फिर क्या है? आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। लेकिन आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड के कंसेप्ट में परेशान नहीं होना। आपने सिंपली एक कंसेप्ट लेकर चलना है कि नेक्स्ट टर्म हमेशा मल्टीप्लाई करके आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट टर्म हमेशा ऐड करके आती है, और डिफरेंस जो है आपके पास उनको माइनस करके आता है, जबकि रेशो क्या आती है आपके पास उनको हमेशा डिवाइड करके आती है। फिर इसके साथ साथ हमने इनके सम का फार्मूला किया था कि सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम के 2 फार्मूले थे। एक आपके पास था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a1 प्लस an, और दूसरा था आपके पास Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 टू d। ये फार्मूले आपके पास प्रीवियस लेक्चर्स में लिखे हैं। आप यहां पर ये मत समझिएगा कि मैं आपको वर्बली ये फार्मूलास करवा रहा हूं, ये आपके पास प्रीवियस लेक्चर्स में आपकी बुक पे भी ये फार्मूलास लिखे हैं। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला था, लेकिन वो किस चीज पे बेस करता था? वो 3 फार्मूले थे सम करने के। एक आपके पास r लेस देन 1 हो, एक आपके पास r ग्रेटर देन 1 हो, और दूसरा क्या था कि जब आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज हो। तो मैं तीनों को बताता चलता हूं कि s जो आपके पास r ग्रेटर देन 1 था उसमें आपके पास ये फार्मूला था Sn इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। इसी तरीके से r लेस देन 1 में आपके पास फार्मूला था 1 a1 इंटू 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। इसी तरीके से s इन्फिनिटी यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट वैल्यूज आपके पास था a1 ओवर 1 माइनस r।
ये आपके पास बेटा 8 फार्मूलाज हैं। इन 8 फार्मूलाज की बेस पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के दिन इस लेक्चर में आप इस चैप्टर की मैंने रिवीजन भी की है। ये पूरे के पूरे आपके सवालात हो चुके हैं। काइंडली घर बैठ के इनके प्रैक्टिस करिए, इनके सवालात करिए, ये आपको हेल्पफुल होंगे। पेपर में से इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके मुतालिक कोई भी आपका सवाल हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम विदाउट हेसिटेशन बेटा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, मंडे क्लास में। आप इसको अपने घर में बैठकर इनको प्रैक्टिस करिए, पूरे के पूरे सवालात को एक बार फिर से दोहराइए, प्रैक्टिस करिए। ये मुश्किल नहीं है, साथ साथ करेंगे तो आपके लिए इजीली होंगे, आपके लिए करने सवालात आसान होंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।